हेलो दोस्तों, प्रभात में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे J2EE। अब J2EE है क्या? देखो, जावा सेकेंड एडिशन एंटरप्राइजेस है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर हमको ये चेक करना होता है कि वो अब सॉफ्टवेयर सही से वर्किंग है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, J2EE का यूज़ कर उसको बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, J2EE इज़ ए प्लेटफॉर्म यूज टू बिल्ड लार्ज मल्टीपल लेयर्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लेयर क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। इट हेल्प डेवलप सिक्योर, स्केलेबल एंड पोर्टेबल एप्लीकेशन। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को सिक्योर करता है, स्केलेबल और पोर्टेबल रखता है। अब इसके लेयर की बात की जाए तो सबसे पहले आता है क्लाइंट लेयर। तो क्लाइंट लेयर क्या होता है, ये यूज़र को इंटरेक्ट करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मान लो कोई ऐप है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका डेस्कटॉप शो करता है, उसके अंदर क्या क्या है। तो क्लाइंट कैन बी वेब ब्राउज़र, डेस्कटॉप्स ऐप्स एंड मोबाइल ऐप्स। दे सेंड रिक्वेस्ट एंड गेट्स रिस्पॉन्ड। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड करेगा और रिस्पॉन्स को लेगा। अगला आता है वेब लेयर। वेब लेयर क्या करता है कि जब सेंड रिक्वेस्ट किया है तो वो हम वेब सर्वर पे करते हैं, तो वेब सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देता है, तो उसको कनेक्ट करने का काम वेब लेयर करता है। तो हैंडल्स ऑल वेब रिलेटेड एक्टिविटीज़, contains servlet and JSP to process user request, responsible for generating dynamic content and managing user section। अब देखो ये क्या करता है, सर्वलेट और JSP के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट करके डाटा को शेयर करता है। अगला है बिजनेस लेयर, जिसे बोलते हैं EJB लेयर। contains the enterprises java beans which hold the business logic responsible for processing data, performing calculation and enforcing business rule, separate business logic from presentation and data layers। अब बिजनेस लेयर क्या करता है कि जितने भी लॉजिक है, मान लो हमने जो पहले मान लो हम AI यूज़ कर रहे हैं, तो AI के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो लॉजिक लगाता है कि किस तरीके से डाटा फैच करके क्लाइंट को भेजा जाए। तो यही बिजनेस लेयर का काम होता है कि ये कितना प्रोसेस ले रहा है उस वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए और कितना कैलकुलेशन करके वो हमको कितने समय के अंदर दे रहा है। अगला है इंटीग्रेशन लेयर। ये क्या करता है, डाटा को कनेक्ट करता है किससे, हमारे वेब सर्वर से। कनेक्ट द बिजनेस लेयर विद एक्सटर्नल सिस्टम लाइक डाटाबेस एंड लेगेसी एप्लीकेशन, हैंडल्स कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज विद अदर सिस्टम। ये क्या करेगा, मान लो हमारे डाटा का जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को कम्युनिकेट करेगा, एक्सचेंज करेगा। अगला है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी डाटा स्टोर होता है उसे हम मैनेज करते हैं। देखो इसके अंदर इंक्लूडेड डाटाबेस हो गया, ERP सिस्टम हो गया, लेगेसी सिस्टम हो गया, और एंड अदर एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज। जैसे मान लो टैली चला रहे हो आप, तो टैली के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है, जो हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो वो सर्वर पर जाके स्टोर हो जाता है। तो ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले क्लाइंट सेंड करेगा रिक्वेस्ट वेब लेयर पे, वेब लेयर प्रोसेस करेगा, उसके बाद बिजनेस लेयर पे जाएगा, बिजनेस लेयर उसको एक्सिक्यूट करके इंटीग्रेशन लेयर पे भेजेगा। अब ये क्या करेगा, डाटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, डाटा वहाँ पर रिट्राइव और सेव करेगा जो कि डाटा हमने सर्च किया है, उसके बाद हमको रिस्पॉन्स वापस मिलता है। अब एडवांटेज क्या है इसकी, सपोर्ट्स मल्टी टायर एप्लीकेशन, कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल टायर्स यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि मान लो कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारा डाटा, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम जावा बीन्स सिस्टम के थ्रू एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, डाटाबेस बनाएंगे। तो डाटाबेस क्या करेगा, उसको कनेक्ट करके रखेगा। अब मान लो कभी भी हमारे से डाटा लॉस्ट नहीं होता, मान मान लिया जाए किसी और स्टूडेंट ने अपनी आईडी लॉगिन की, तो मान लो 10 लोग एक साथ स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं, तो उनका डाटा एक साथ स्टोर किया जा सकता है इसमें। इजी टू मेंटेन एंड अपडेट होता है, प्रमोट रीयूजली ऑफ कंपोनेंट, सपोर्ट्स स्केलेबिलिटी ऑफ लार्ज सिस्टम, प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।